और धौलपुर के सरमथुरा में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से 42,000 रुपए से भरा बैग चोरी होने की घटना सामने आई है। पीड़ित पैसों का बैग टेबल पर रखकर कैशियर से बात कर रहा था और थोड़ी देर बाद टेबल पर बैग नहीं था, जिसके बाद पीड़ित ने बैंक मैनेजर को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद सीसीटीवी में एक अज्ञात व्यक्ति बैग बाहर ले जाते दिखाई दे रहा है। पीड़ित युवक ने घटना की सूचना सरमथुरा पुलिस थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी। वो सामने टेबल पर उन्होंने किसी वजह से रखा टेबल पे और इंक्वायरी करने के लिए कैश काउंटर पे गए। इसी बीच में एक लड़का लगभग 20 साल का उसने उनका बैग उठाया और तेजी से बाहर हो गया बैंक से। हमने अंदर और बाहर के सीसीटीवी कैमरा से देखा तो वो तेजी से पैदल चलता हुआ ही बैंक के कैमरास जहाँ तक थे उनकी रीच तक वो पैदल चलता ही हुआ बाहर हो गया है। अभी हमने पुलिस में सूचना किया है, अभी पुलिस की इंक्वायरी चल रही है। खबर नागौर से है, जहां जिले के गोटन थाना क्षेत्र में बोलेरो में सवार होकर आए 8 से 10 लोगों ने युवक का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश में नाकेबंदी कर दी। जानकारी के अनुसार जिस शख्स का अपहरण किया गया है उसकी बहन ने अपने प्रेमी से शादी की थी, जिससे गुस्साए भाई ने प्रेमी के बड़े भाई का साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। खबर सीकर से है। सीकर के तारपुरा में वरमाला के बाद दूल्हे के फरार होने के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल दुल्हन के परिजन थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने 5 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। धरने में उप जिला प्रमुख ताराचंद घायल सहित कई जनप्रतिनिधि भी बैठे थे और लोगों ने कहा कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके बाद सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी धरने के लिए रवाना हो गए। वहीं पुलिस का कहना है कि उप जिला प्रमुख को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लड़की के पिताजी से और उसके परिवार वालों से लड़के पक्ष के लोगों ने कोई चर्चा की और उस चर्चा में जो बात निकल के आई कि आपको दहेज में ये चीज़ें देनी होगी, उसमें मोटरसाइकिल की भी मांग की गई थी और नगद पैसे की भी मांग की गई थी। 3 तारीख से थाना का माँ चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई कौन कर रहे। दूसरे दिन आई वापस, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। कंप्लेन की तो बोला कि इस पर तो कोई धारा ही नहीं लगती है, ऐसे वैसे बोल रहे हैं। और फिर कल एसपी के पास किए तो उसने बोला कि ना कल मैं ये शादी रुकवा दूंगा कैसे भी करके और लड़के को अरेस्ट कर लूंगा। फिर भी सुनवाई नहीं की और नाइट से धरने पे बैठे, किसी ने कुछ नहीं बोला और कोई बात भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे सुविता की जो शादी होनी थी, बारात यहाँ पहुँच चुकी, वरमाला का प्रोग्राम हो चुका, खाने का प्रोग्राम हो चुका। उसके बाद बावजूद दुल्हा व दूल्हे का पिता यहाँ पूरी बारात लेकर यहाँ से वापस भाग गया और जिस प्रकार सुविता और इसके पिताजी से दहेज की मांग की और ये देने में जिस असमर्थता जताई, उसको लेकर इनमें आपसी गाली गलौज भी हुआ। फिर दोनों दूल्हे का पिता और दुल्हा दोनों पूरी बारात यहाँ से लेकर चला गया।